पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जाएगी। इस्तीफों पर भी गौर होगा। फजलुर रहमान कहते हैं असम्बलियों से इस्तीफे ना दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज्यादा फायदा ना हो। ऑपोजिशन को मुत्तहिद रखेंगे। मजीद कहा नैब का काम सिर्फ एहतसाब है। क्या वो इदारों का तर्जुमान बन गया? अदालतें आखिरी उम्मीद हैं। हुकूमत ने 2.5 साल में मईशत तबाह कर दी। इस्तीफों का आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है फिलहाल ऐवान में रहकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए, फिर भी इस्तीफों समेत पीडीएम के फैसलों पर अमल करेंगे। मजीद कहा अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन अदालती फैसला अपोजिशन के हक में आएगा। NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक पीटीआई उम्मीदवार असजद मल्ही की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समात आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम ओहदेदारों से इस्तीफे का मुतालिबा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। कहते हैं शफाफ इंतखाबात का मौका दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सेनेट इंतखाबात में पैसे की सियासत हुई। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम नहीं कर रहा। इस पर किसी जमात को एतमाद नहीं रहा। रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान की काबीना ये कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए। ये मामूली बात नहीं है। ये वो हुकूमत है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहां प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए और वोट चोरी हुए, आज पूरी काबीना पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हम। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से माफी की बजाय इस्तीफा मांग रही है। शाहिद खाकान का कहना है हुकूमत ने पहले पार्लियामान पर अब इलेक्शन कमीशन पर कर दिया। मरियम नवाज ने कहा अगर बदतरीन धांधली से भी वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। मजीद कहा जो इस्तीफों पर नहीं मान रहे उनको मनाने की कोशिश करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालिबे की मजम्मत। नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। अदालत ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब ने जब बुलाया पेश हुई तो नहीं डरती। 2 बार काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। जब तक हुकूमत चली नहीं जाती वो बाहर नहीं जाएंगी। हुकूमत के मुश्किल में आते ही उनको याद आ जाता है। अवाम महंगाई से परेशान। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद ना बढ़ाने का ऐलान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 42 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 116 रुपये 8 पैसे बरकरार। रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के मजीद 2 सब सेक्टर्स G10-4 और G62 सील। NCOC की सूबों और SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों का मरी रोड पर एहतजाज। कहा दुकानें बंद नहीं करेंगे, कारोबार जारी रखेंगे। एक कौम एक मंजिल 23 मार्च की तैयारियों के हवाले से
ISPR की जानिब से प्रोमो जारी। यौम पाकिस्तान के हवाले से सिविल सोसाइटी के पैगाम जारी किए गए। $10 करोड़ अमरीकियों का लगाने का हदफ 10 रोज में पूरा कर लेंगे। सदर जो बाइडन ने नवीद सुना दी। कहा, रिलीफ पैकेज के दुरुस्त नफाज को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी करना होगी। मस्जिदुल हराम में इफ्तार परमिट की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सऊदी हुक्काम का कहना है, इफ्तार परमिट के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। परमिट लेने वाले मस्जिदुल हराम, सहन और करबो जवार में इफ्तार का इह्तमाम कर सकेंगे। की वजह से इफ्तार और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई थी। स्पेन में मौसम बहार ने दस्तक दे दी। कतालोनिया में आड़ू के बागात में फूल खिले तो इलाके ने दिलकश गुलाबी चादर ओढ़ ली। फूलों की महक और खूबसूरती से लोगों पर सहर तारी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में ख़वातीन का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। पहली बार ख़वातीन के प्रोग्राम में $1 मिलियन की सरमायाकारी हो रही है। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा, ख़वातीन है इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी 50% हो। कराची से शराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने मकामी होटल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल सतह पर सरमायाकारी फरोग पा रही है। IT और इन्वेस्टमेंट के जरिए सेहत को फरोग दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ने नए मंसूबों और आइडियाज को सपोर्ट किया है, इसीलिए कवानीन में नरमी और सहूलियात दी गई हैं। पहली दफा हमारी तारीख में है कि एक विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये $1 मिलियन का जो प्री सीरीज ए है ये राउंड अचीव किया कि इससे एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हमें उम्मीद है कि बाकी उन खवातीन के लिए जाएगा जिनके कुछ ख्वाब हैं, जिनकी कोई एस्पिरेशंस हैं। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने कहा कि खवातीन मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। हमारी ख्वाहिश है कि खवातीन का हिस्सा 50% तक हो। 23, इस्लामाबाद प्रोबेबली 21, बट सबसे अमेजिंग था कि पेशावर 33%। लेकिन मैंने अपने तमाम लोगों असफर सिटिंग NIC कराची मैंने क्या टारगेट दिया कि हर सूरत में इन तमाम स्टार्टअप्स में 50% खवातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम का ख्वाब है कि डिजिटल पाकिस्तान बने। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बरकान सईद का कहना है कि IT खिदमात की बरामदात को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अगर सेल्स टैक्स सिस्टम को ख़त्म न किया गया तो आइंदा साल $1 अरब लाना मुश्किल हो जाएंगे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए।